अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं जी। FAR 1 प्लस इंट्रो कैफ 1 का। ये FAR 1 प्लस इंट्रो लिखना छोड़ना थे यहाँ। चलें। अच्छा जी, होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस थे 3.11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे ही। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए? अरे वाह। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया? ज़ियारत करा दें खड़े होके ज़रा, चेक हो जाना है। चेक में को पकड़ा गया ना, कोई एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किया हुआ है कम से कम, वो बच्चे बैठे हैं क्लास में। ये रमज़ान ऑफर है, एक वाला भी बैठ जाए और एक से ज़्यादा, अगर एक भी सवाल किसी ने अटेम्प्ट किया वो खड़ा हो जाए, पीछे चला जाए। है कोई? बाद में पकड़ा गया तो क्लास से बाहर जाएगा। अभी भी मौका है, खड़े हो जाओ वहीं पे। वो भी खड़ा हो जाए। इतनी लेट क्यों आया? कैमरा में तो नहीं आ रहा भाई? अच्छा। और जी, और कोई मरीज? चलें जी। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 3.11, 12 और 13 थे। सबसे पहले तो रिटर्न इनवर्ड के लफ्ज़ ने परेशान तो नहीं किया? देखें, ये हमारा बिजनेस है। ये बिजनेस जब चीज़ें बेचता है, बिजनेस के पॉइंट से सोच रहे हैं ना, तो बिजनेस से गुड्स का बाहर की तरफ फ्लो होता है। गुड्स चली गई कस्टमर की तरफ, सेल्स कहते हैं। और अगर कस्टमर, ये जो कस्टमर था, ये कस्टमर है, अगर इस कस्टमर ने कुछ चीज़ें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं थी, वापस कर दी, तो उनको सेल रिटर्न कहते हैं। अब अगर वो यूँ लिख दे बिजनेस के लिए रिटर्न्स इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है, तो फिर रिटर्न तो है, अब रिटर्न का रुख क्या कह रहा है? तो फिर इनवर्ड के लिए हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? हमें तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिटर्न्स का रुख इनवर्ड है, तो भाई गुड्स हमारी तरफ वापस आ रही हैं, तो परचेज रिटर्न तो नहीं ना हो सकती। परचेज रिटर्न तो तब हो जब हमने चीज़ें खरीदी थी, तब बिजनेस की तरफ गुड्स का रुख था और हमने कुछ चीज़ें वापस की, तो वो तो फिर रिटर्न्स का रुख बिजनेस के पॉइंट सोचे तो आउटवर्ड होता। ठीक है, तो रिटर्न्स का रुख बिजनेस के पॉइंट सोचे तो इनवर्ड है। तो रिटर्न इनवर्ड को क्या कहा जाता है जी? तो आपने कभी पर्चे के अंदर रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ आ भी जाए या रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ आ भी जाए, तो 1 मिनट के लिए सोच के लिए उसको सेल रिटर्न परचेज रिटर्न लिख लिया करना। ठीक है, सही है ना? ऐसे ही अगर बिजनेस ने चीज़ें खरीदी थी, जब बिजनेस चीज़ें खरीदेगा तो गुड्स का रुख होगा सप्लायर की तरफ से। ये सप्लायर है हमारा, ये सप्लायर है। ठीक है, इसने चीज़ें हमें भेजी, बिजनेस ने चीज़ें रिसीव की, इसको क्या कहा जाता है जी? परचेज। क्या कहा जाता है जी? परचेज। अब अगर बिजनेस ने कुछ चीज़ें जो हैं डिफेक्टिव होने की वजह से सप्लायर को वापस कर दी, तो रिटर्न्स हैं, रुख है आउटवर्ड्स, तो इसको क्या कहा जाता है जी? परचेज रिटर्न। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चीज़ें बेची, सेल्स, और रिटर्न हुई इनवर्ड, मतलब रिटर्न्स का रुख है बिजनेस की तरफ, तो इसको कहा जाता है सेल रिटर्न। ठीक है जी, तो ये अपने पास कहीं पे लिखना हो तो इस तरह से लिख लें। ठीक है, कि रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, बल्कि यूं बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। रिटर्न्स, परचेज रिटर्न भी हो सकती हैं, सेल रिटर्न्स भी हो सकती हैं। ठीक है जी, रिटर्न्स का रुख अगर इनवर्ड है तो इसे क्या कहेंगे? सेल रिटर्न्स। बल्कि यूं लिखें, रिटर्न इनवर्ड पूरा ही लिखें। और फिर पर्चे के अंदर आपकी तरतीब यही होनी चाहिए, जब भी लिखा हुआ आ जाए एंड तक, ये नहीं कि आप 2-4 दिन में कह रहा हूँ, हमेशा के लिए यही तरतीब रख लें, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर ही जाता है तेज़ी के अंदर। सेल रिटर्न परचेज रिटर्न नहीं करता, तो कहीं पर्चे के अंदर अगर वो रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड लिख दे, तो आपने थोड़ी देर के लिए सोचना है, रिटर्न्स इनवर्ड हैं, आपने फिर थोड़ा सोचा बिजनेस की तरफ गुड्स वापस आई हैं,
तो मतलब बिजनेस ने बेची थी तो वापस आई है, तो रिटर्न इनवर्ड्स सेल रिटर्न्स है। पर्चे में लिखा हुआ आ गया रिटर्न्स आउटवर्ड। अब थोड़ी देर के लिए आपने सोचा, आपने कहा कि जी बिजनेस से रुख है रिटर्न्स का आउटवर्ड्स, मतलब बिजनेस ने रिटर्न्स की हैं, तो पहले परचेज हुई थी फिर रिटर्न्स की हैं, तो इसको परचेज रिटर्न कहा करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात पक्की पक्की आप जहन में रख लें कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड की बजाय आपने पर्चे के ऊपर ही अंडरलाइन करके उसको परचेज रिटर्न से रिटर्न लिख लिया करना है जो चीज़ वाले में। ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज़ सवाल के अंदर उसने क्या कहा था 3.11 में, एंटर फॉलोइंग आइटम्स इन अप्रोप्रिएट डेटर अकाउंट्स, यानी कस्टमर अकाउंट्स। साहब उसने लिखा ओनली, आगे फिर पूछेगा डू नॉट ड्रॉ ऑफ अदर अकाउंट्स। अब मसला क्या था, पूरा सवाल ही नहीं था, आप देख लो ये वाहिद 3 सवाल थे जिनमें स्टार्टेड बिजनेस से बात शुरू ही नहीं की उसने, क्योंकि अभी तक तो बेसिक्स के अंदर हम सिर्फ वही वाले सवाल देख रहे हैं कि हमारे इसी पीरियड में बिजनेस शुरू होता है और इस पीरियड से आगे जा भी नहीं रहा। ये तो अब इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों तक हम पहले इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे, उसके बाद फिर हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर भी बिजनेस को लेकर जाएंगे, बिजनेस कंटिन्यू हुआ करेगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं था। अब इस सवाल के अंदर ना तो बिजनेस में कैश कहीं आया कैपिटल की फॉर्म में, ना बिजनेस बैंक की फॉर्म में, यानी कि पूरी सारी ट्रांजैक्शंस थी ही नहीं, सिर्फ सेल परचेज की ट्रांजैक्शन थी। और उसमें भी रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट कितने बच्चों ने पढ़ी थी वैसे? सर आपने पढ़ने से मना किया हुआ नहीं, अब आप पढ़ सकते थे वैसे बाय द वे, चले कोई बात नहीं। बेसिकली ये होमवर्क आज दोबारा आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ 3 सवाल जो डिस्कस कर रहा हूँ ये वाले, ठीक है ना। इनके अंदर उसने कहा था सारे अकाउंट्स नहीं बनाने। अब ये दरअसल एक तरीका है लेजर बनाने का। मिसाल के तौर पे हम बेसिक्स खत्म करके ना अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन, जिस दिन पहले दिन हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं कहूँगा जी फिक्स एसेट खरीदा है, कैश की फॉर्म में खरीदा है, तो फिक्स एसेट का लेजर बनेगा। जो भी होगा उसका नाम लिख लेंगे, व्हीकल है या जो भी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, जो भी है, तो फिक्स एसेट का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब ये लेजर बना हुआ है। अब ट्रांजैक्शन आई कि हमने फिक्स एसेट खरीदा है कैश पे करके, तो ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या बनती है? फिक्स एसेट बढ़ गया, कैश कम हो गया, फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिक्स एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। तो हमने फिक्स एसेट लिखा डेबिट, मिसाल के तौर पे 500 रुपये, ठीक है, और कैश का लेजर सवाल में रिक्वायर्ड नहीं, तो बनाना भी नहीं। अच्छा, तो फिर होमवर्क करना शुरू कर दो ना, बैठ जाओ। तुमने क्यों नहीं किया होमवर्क? थोड़ी देर और खड़े रहो। अच्छा, रमज़ान है वरना मैं माफ़ी को ना देता। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, फिक्स एसेट का लेजर बनाना रिक्वायर्ड है, कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। अब वो कैश का लेजर ना आपने दिमाग में बनाना, ये असल अप्रोच थी यहाँ पे। ठीक है, मैं फ़िलहाल आपका दिमाग जो है वो फिरोज़ी रंग के हिसाब से बना लेता हूँ, ये आपका दिमाग है, रिक्वायर्ड नहीं है ना। ठीक है, अच्छा, अब पूरी एंट्री ये बनती है, फिक्स एसेट बढ़ा तो फिक्स एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, अब फिक्स एसेट के लेजर में क्या लिखोगे? ये 500 के अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ है? कैश। और कैश के लेजर में क्या लिखोगे? ये फिक्स एसेट खरीदा है हमने। ठीक हो गया, यहां पे आप डेट शीट भी लिख लोगे। अब सवाल के अंदर सिर्फ फिक्स एसेट का लेजर रिक्वायर्ड है, ये तो रिक्वायर्ड ही, तो पर्चे के अंदर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे अगर रिक्वायर्ड नहीं होगा तो ये तरीका है बेसिकली। डबल एंट्री हो रही है, आपने आधी डबल एंट्री दिमाग में कर देनी, आधी रिक्वायर्ड लेजर में कर देनी है। ठीक है ना। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये आप दिमाग में बनेगा, कभी भी आप इस तरह से बनाएंगे नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ जी। ट्रांजैक्शन हुई, फिक्स एसेट खरीदा है कैश पे करके, फिक्स एसेट खरीदा है कैश पे करके, तो फिक्स एसेट बढ़ गया, कैश कम हो गया। फिक्स एसेट का बढ़ना डेबिट और कैश क्रेडिट। अब वो कैश दिमाग में आपके कैश का लेजर क्रेडिट हुआ है, सफ़े के ऊपर नहीं होना। पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप क्या लिखते थे? अंग्रेजी। आप यहाँ पे लिखोगे फिक्स एसेट कैसे खरीदा? कैश पे करके। और कैश का लेजर तो आप बना ही नहीं रहे, यहाँ पे आपने डेट लिख दी, लेट से 1 जनवरी 2010 पे हमने खरीदा, कहानी खत्म। ठीक है।
असल में ये काम करना था हमने, मैं इसको मिटा देता हूँ, असल में हमने ये काम करना था इन सवालों के अंदर, ठीक है। जैसे इस सवाल ने कहा, मैं ज़रा इन चीज़ों को उधर ले जाऊँ, सवाल ने क्या कहा, सिर्फ डेटर्स के लेजर बनाओ। ठीक है जी, मतलब सेल का लेजर भी ना बनाओ। टाइम ज़ाया किया ना आपने, आज टाइम ज़ाया किया तो कल याद रहेगा ना, ठीक है। हाँ, सेल का नहीं बनाना, सेल रिटर्न का लेजर या सेल का लेजर क्या डेटर का लेजर नहीं, ठीक है ना। अब चलें थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये दोबारा आज होमवर्क में है। बहरहाल, सेल्स ऑन क्रेडिट टू BF, जी और टी फे, कौन कौन है भाई? डेटर है ना, डेटर। हाँ जी, डेटर्स के क्या क्या नाम है? अच्छा अच्छा, डेटर BF फ्लिन, चलो उसके बाद डेटर जीगो, उसके बाद डेटर किधर गया, टीफे, टीफे वो टीफे वाला टीफे। अब ये 3 डेटर के लेजर बन गए, ये तो रिक्वायर्ड है। अब वो कह रहा है सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट इन 3 लोगों को, ठीक है। अब सेल का लेजर नहीं बनाना, चलो मैं एक बार बना देता हूं, लेकिन फिर मैंने मिटा देना है, लेकिन सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं, ये दिमाग के अंदर बन रहा है, ठीक है। अब सेल्स की हैं, उधार पे की हैं, एंट्री बन रही है, डेटर बढ़ गए, सेल्स भी बढ़ गई, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। पहले वाले को कितनी की है सेल? 810 से डेटर बी फ्लिन डेबिट सेल्स क्रेडिट। मैंने लिखना ही पसंद नहीं किया दिमाग में। यहां पे क्या लिखोगे? अब नहीं जरूरत तो क्यों यहां पे भी जाकर लिखूं, ये तो दिमाग में बस काम चल रहा है, दूसरा एंड बस खामोश हो गया, नहीं बनाना सेल का, टाइम बचाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन है जी गो, डेटर जी गो डेबिट 763 से, अब मैं वहां पे इसको सामने भी नहीं ला रहा, सेल क्रेडिट दिमाग में, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? सेल्स। फिर डेटर टीफे 392 से डेबिट और सेल्स क्रेडिट, यहाँ पे आपने यकम मई लिख लिया, डेट्स भी आ गई। अब मैं आगे डेट्स नहीं लिखूंगा बाकी ट्रांजैक्शंस में, जी समझ आती है बात। सेल्स का लेजर नहीं बनाया क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं, पर डबल एंट्री हुई है, मत समझना कि सिंगल एंट्री हुई है, एंट्री डबल ही हुई है, रिक्वायर्ड जो लेजर था सिर्फ वो बना दिया, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है। तो ये इसलिए 3 सवाल इंपॉर्टेंट थे, तीनों में यही काम था, क्योंकि हमने इसके अंदर ये काम सीखना था कि डबल एंट्री कर रहे हैं लेकिन बना सिर्फ रिक्वायर्ड लेजर रहे हैं, दोनों लेजर्स बनाकर दोनों एंट्री सामने दिखा हम नहीं रहे। ठीक हो गया, सही है। अच्छा हिलाइएगा, आप इसको हिलाइएगा, चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद सेल ऑन क्रेडिट टू FS, एफ स्टार्ट नवा आ गया, चलो जी नवा आया है, नवा आया सोने कह रहे हो, अच्छा कह लो, डेटर F स्टार्ट हो जा स्टार्ट। अब इसको भी उधार पे चीजें बेची हैं कितने की? 480, डेटर F स्टार्ट 480 से डेबिट सेल्स दिमाग में क्रेडिट हुई है, डबल एंट्री जरूर बोलनी है, ठीक है। यहाँ पे आ गई सेल्स और डेट आ जाएगी 4 मई, समझ रहे हो, ठीक है। अब बी फ्लेन को दोबारा सेल हुई है, दोबारा लेजर तो नहीं बनेगा, उसका तो ऑलरेडी मौजूद है। बी फ्लेन को कितनी सेल हुई दोबारा? 134 की, एंट्री बोलो 134 से डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अब बात समझ आई, सेल्स का लेजर नहीं बना रही, ठीक हो गया। नेक्स्ट, सेल रिटर्न हो गई है फ्रॉम बी फ्लेन, ओ सेल रिटर्न का लेजर भी रिक्वायर्ड नहीं है, दिमाग में बनेगा, ठीक है। सेल रिटर्न बढ़ रही है, डेटर कम हो रहा है। सेल रिटर्न का बढ़ना हम सोचा ही नहीं करते, हम तो सोचते हैं सेल का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो सेल रिटर्न का बढ़ना लाजमी डेबिट होगा, तो सेल रिटर्न डेबिट और डेटर बी फ्लेन क्रेडिट, कितने से कितनी सेल रिटर्न है? 93। अब यहां पर लिख दिया, अब आगे क्या लिखोगे बजा?
जी सेल रिटर्न हुई है। और भी कोई है? बी फ्लेन को भी नहीं सॉरी, टी फे को एंट्री बोलो, एंट्री बोलनी है, ट्रांजैक्शन बोलनी है पूरी। सेल रिटर्न डेबिट, डेटर टी फे क्रेडिट। सेल रिटर्न का डेबिट होना दिमाग में लिखा, डेटर टी फे का क्रेडिट होना लेजर में लिख दिया 41। यहां पे क्या लिखा? सेल रिटर्न। यहां पर नहीं लिख रहे हम डेबिट, प्रेजेंट नहीं कर, ठीक है? ये बात समझ आई है? असल में बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो खुद को इधर उलझाकर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे पर्चे में, क्योंकि पर्चे के अंदर इसका कोई नंबर नहीं मिलना, नंबर इसके मिलने अगर उसने इसका से मांग लिया तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, डबल एंट्री कर रहे हैं, बोल डबल एंट्री रहे हैं। तो डबल एंट्री यहां से नजर भी आ रही है जी। डेटर बी फ्लेन का लेजर हो रहा है डेबिट और उसके अगेंस्ट क्रेडिट हो रही है सेल्स। डेटर बी फ्लेन हो रहा है डेबिट, क्रेडिट हो रही है सेल्स। डेटर बी फ्लेन का ये लेजर है, ये हो रहा है क्रेडिट, उसके अगेंस्ट डेबिट हो रही है सेल रिटर्न। देखो एंट्री भी तो यही बन रही थी, सेल रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो डबल एंट्री हो रही है, लिख नहीं रहे दूसरे लेजर के अंदर जाके, लेजर बना नहीं रहे। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जी गो पेड अस बाय चेक। अब फिर नई मुसीबत आ गई, बैंक में पैसे तो पता नहीं है या नहीं है। अब पिछली क्लास में ना एक बच्चे ने कहा जी कि बैंक तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। मैंने कहा ऐसी बात तो मैंने बच्चों को बताई नहीं, ठीक है? बैंक तो ओवरड्राफ्ट चलो हो सकता है, कैश में पेमेंट हो रही है, वो कहाँ से आया? तो बेसिकली पूरा सवाल है नहीं, बैंक में पैसे आए होंगे, ओनर लाया होगा, कैश में पैसे आए होंगे, कुछ सेल्स भी तो की होंगी। यहाँ तो सिर्फ परचेजेज ही आ रही हैं, नहीं सेल्स है। अच्छा सेल्स ही की हैं, बाय चेक भी किए हैं, तो कुछ पैसे उधर से आ रहे हैं। असल मसला आएगा यहाँ पे जाके, कुछ पैसे जा रहे होंगे, ये प्रॉब्लम आएगी अगले सवाल में ज़्यादा जाके। यहाँ पे तो आपको नजर आ गया डेटर से पैसे आ गए, कैश में आए, बैंक में आए, चलो पैसे आ रहे हैं। लेकिन जब मसला होगा ना पेमेंट्स का, परचेजेस के केस में, तो कहोगे पैसे जा रहे हैं, कहीं से आए तो थे नहीं। तो मसला यह है कि सवाल मुकम्मल नहीं है। सवाल में सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है डेटर की, क्रेडिटर की, सेल की, परचेज की, सेल रिटर्न की, परचेज रिटर्न की, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो सिर्फ इन दो सवालों के अंदर, बल्कि तीसरा भी यही था, उसमें बस डेटर और क्रेडिटर दोनों इकट्ठे कर दिए गए थे। इन तीनों सवालों के अंदर आपकी प्रैक्टिस सिर्फ यही करवाई गई थी, ठीक है? तो चलो क्या कहता है जी गो पेड अस बाय चेक। अब बैंक नहीं बनाना, बस दिमाग में बनाना है। बैंक दिमाग में बस बना ले जी। पैसे आए हैं डेटर से, तो बैंक डेबिट, बस क्या जरूरत है बैंक डेबिट, छुपा लो, बस छुपा लो, दिमाग में चल रहा है ये तो सब जी। बैंक बढ़ गया तो बैंक डेबिट, डेटर से पैसे आए तो डेटर कम हो गया, डेटर क्रेडिट। कितने से बता तो दें? 763। पूरे ही पैसे दे दिए उसने भाई, पूरे ही पैसे जो देने थे वो दे दिए। तो बैंक दिमाग में हुआ डेबिट, डेटर क्रेडिट। यहां पर क्या लिखोगे? बैंक, और यहां पर डेट लिख लेना, ठीक है? अब जितने पैसे उसके बनते थे उतने उसने पे कर दिए। अगर ख़त्म हो जाता है ये लेजर तो ज़ीरो बैलेंस होगा इसका, लेकिन अभी सवाल तो पड़ा है, पता नहीं, जैसे मैंने कह दिया। नेक्स्ट टीफे पेड अस 350 बाय 51 बाय चेक। हाँ भाई, बैंक दिमाग में पैसे आए हैं ना, बैंक दिमाग में डेबिट और डेटर टीफे क्रेडिट। कितने से? ये नहीं बताना देख के कम से कम कि मुझे फिर देखना पड़े जाके। 351 थ्रू चेक, बैंक के थ्रू, तो ये बैंक में पैसे आ गए, ठीक है? ये डेट्स वगैरह लिख लेना, ये मैंने टिक लगा दिया। डेट क्या है? डेट में कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है? फिर कौन है जी? कौन है? बी फ्लेन पेड अस बाय कैश। कैश में पेमेंट कर दी उसने, तो दिमाग में कैश का लेजर मैं नहीं बना रहा, दिमाग में कैश डेबिट। कौन? बी फ्लेन कैश डेबिट, बी फ्लेन क्रेडिट। कितने से? 500 से। अब इसने कैश में पेमेंट किया तो यहां पर कैश लिख लो, डेट्स में नहीं लिख रहा, बस ठीक है। तो कैश का लेजर बन रहा होगा, पर हमें रिक्वायर्ड नहीं था, इसलिए हमने नहीं बनाया, सिर्फ रिक्वायर्ड लेजर। तो इस तरह से भी आपको आना चाहिए लेजर बनाना, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद कौन है भाई? कौन है फिर? सेल्स एंड क्रेडिट एफ स्टार्ट जी। मजीद सेल हो गई एफ स्टार्ट को, तो भाई डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। कितने से? 240 से सेल्स, डेट लिख लेना, ठीक हो गया? बस सवाल खत्म हो गया। अब यहां पर आप इन लेजर्स को कर लोगे क्लोज।
मैं ये नहीं सिखा रहा, बस क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस निकाल लोगे, ठीक है। और सवाल की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सिर्फ ये 4 लेजर्स आपके रिक्वायर्ड थे। अब आपने इसके साथ साथ घर पे बैठे हुए बैंक का लेजर भी बनाया, कैश का भी बनाया, सेल का भी बनाया, सेल रिटर्न का भी बनाया। अगले सवाल में आपने बैंक का लेजर भी बनाया, कैश का भी बनाया, परचेज का भी बनाया, परचेज रिटर्न का भी बनाया। 3.13 में आपने बैंक का लेजर भी बनाया, कैश का भी बनाया, सेल का भी बनाया, परचेज का भी बनाया, सेल रिटर्न का भी बनाया। वो तो इकट्ठे हो गए थे ना, तो कितने एक्स्ट्रा लेजर आपको बनाने पड़े। तो ये एक सबक था, ये ना कहना कि सर आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने से मना किया हुआ था, कोई बात नहीं, सबक भी तो देना होता है। रिक्वायरमेंट पढ़नी बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल, मैंने एक ये तो कहा था ना आपको कि 2 दफ़ा सवाल पढ़ने से पहले शुरू ही नहीं करना, और सवाल को पढ़ना शुरू करना है हमेशा रिक्वायरमेंट से। रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल पढ़ोगे तो पता लगेगा आपका टारगेटेड ऑपरेशन होगा कि करना क्या है हमने, ठीक है। रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना जरूरी है। रिक्वायरमेंट से ज़्यादा कुछ करोगे उसके नंबर नहीं है, रिक्वायरमेंट से कम कुछ करोगे उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो पास होने के लिए जरूरी क्या है, रिक्वायरमेंट को अच्छे से पढ़ना और उसको एड्रेस करना। तो सबक हासिल हुआ अच्छा हमें, ठीक है। अच्छा, ये सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह मैं सिर्फ 3 सवालों के दूंगा, 4 के दे दूंगा, 3.11, 3.12, 3.13 और 3.16 जो भी डिस्कस भी कर लेता हूँ। ये 4 सवालों के सोल्यूशन आपको आज वाले हैंडआउट के साथ मिल जाएंगे। कॉपी हो रहे हैं भाई, हुए पड़े, ठीक है। चले, तो ये आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 3.11, ये देखें, बस आंसर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ये है जी टोटल इसका सोल्यूशन। नहीं तो आपको मिल जाने, आपने यहाँ से देखना नहीं, मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखिए इसमें सिर्फ 4 लेजर बने हुए और कुछ भी नहीं। लेटर बी फिल्म, लेटर जी गो, लेटर टी फे, लेटर एफ स्टार्ट, बस और कोई लेजर नहीं। आगे खत्म, आगे 3.12 का सोल्यूशन शुरू हो गया। और 3.12 में भी यही कहानी है। क्रेडिटर वो सिर्फ परचेज है, ठीक है। क्रेडिटर जे एस, क्रेडिटर पी टॉट, क्रेडिटर जे फ्राई, क्रेडिटर जे मेहरान, सवाल खत्म। आगे 3.13 शुरू हो गया, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा अच्छा लगा होगा आपको ये देखकर कि काम थोड़ा ही करना था, ठीक है। अब ये देखें, एंटर फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट क्रेडिटर्स अकाउंट्स, दैट इज योर सप्लायर्स अकाउंट्स ओनली, डू नॉट राइट अप अदर अकाउंट्स। अच्छा, ये यहाँ पे ना बेसिक्स में आपको लिख के दे दिया गया। थोड़े बड़े हो गए ना, आगे फिर ये लिखना छोड़ देगा वो। आगे वो ये नहीं कहा करेगा डू नॉट राइट अप एनी अदर अकाउंट, वो कहा करेगा कि डेटर का लेजर बना दो बस, फिक्स एसेट का लेजर बना दो बस। ये नहीं कहेगा कि बाकी ना बनाओ, जो कहेगा सिर्फ वही बनाना हो। यहाँ तो बेसिक्स ना बताया जा रहा है आपको, ठीक है। डू नॉट राइट अप एनी अदर अकाउंट, द बैलेंस, देन बैलेंस ऑफ ईच ऑफ पर्सनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ मंथ। अब यहाँ पे क्या था, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे एफ पी टी जे फ्राई, परचेज बढ़ी, क्रेडिटर्स भी बढ़े। परचेज का बढ़ना लेफ्ट यानी डेबिट, क्रेडिटर्स का बढ़ना राइट यानी क्रेडिट। क्रेडिटर लाइबिलिटी है ना, ठीक है। अब परचेज का एक ही लेजर बनता है और क्रेडिटर के मल्टीपल अगर डिफरेंट परचेजेस ना हो, लेकिन परचेज का लेजर बनाना नहीं था। जैसे अभी पिछले सवाल में सेल का लेजर नहीं बनाया, तो सिर्फ क्रेडिटर के लेजर बनने थे। फिर कैश में पेमेंट आनी थी तो वो भी, कैश में पेमेंट करनी थी तो वो भी दिमाग में करनी थी, बैंक के थ्रू पेमेंट करनी थी तो दिमाग में करनी थी, ठीक है। कोई और लेजर बनाना नहीं था, सिर्फ यहाँ पर क्रेडिटर के लेजर थे। 3.13 के अंदर दोनों मिक्स हो गए, मतलब दोनों ही आ गए, सेल परचेज। और वहाँ पे क्या कह रहा है 3.13 में, एंटर फॉलोइंग इन पर्सनल अकाउंट, दैट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट ओनली, डू नॉट राइट अप एनी अदर अकाउंट। तीसरे सवाल में सिर्फ डेटर और क्रेडिटर, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल परचेज, कैश, बैंक, ये लेजर्स नहीं बनाने थे, सिर्फ डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर बनाने थे। तो इसमें एक प्रैक्टिस है आपके पास कि आप कैसे दोनों अकाउंट्स बनाए बगैर भी डबल एंट्री कर सकते हैं। इसलिए लिख लें अपने होमवर्क में सबसे पहले तो आज 3.11, 3.12 और 3.13 ये आपके अगेन होमवर्क में, ठीक है। ये ना दोबारा होमवर्क मिला है आपको, क्यों मिला है अब आपको वजह पता लग गई है, ठीक है। अब ये ना कहना नहीं सर वो हो तो गया बस बाकी लेजर हम काट देते हैं, नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना डायरेक्ट इनको करने की। सही बात है कि अगर आप बाकी लेजर्स काट दें तो आपका सोल्यूशन सही है। आप कैश का लेजर, परचेज का लेजर, बैंक का लेजर, सेल का, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न काट दें, आपका सोल्यूशन सही है।
लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप डायरेक्ट बगैर कोई और लेजर बनाए, दिमाग के अंदर लेजर बनाते हुए इस तरह से इसको बनाकर देख लें एक बार। ये लेजर, ये सवाल अब आपके टोटल 20 मिनट में हो जाएंगे। 20 मिनट में 5 मिनट, 5 मिनट, फिर 5 मिनट और फिर 10 मिनट। ये टाइम अब आपको मिल गया, ठीक है। ओके, तो ये 20 मिनट के अंदर आपने ये सवाल करने हैं। ओके, तीनों। पेएबल रिसीवेबल, पहली बात तो सवाल के अंदर आने ही नहीं दिया उसने। अगर को आ गया तो उसका मत बनाना। कहाँ पे? 28 सितंबर। जे बी पेड अस बाय चेक। जे बी कौन है? वो तो हमारा क्रेडिटर है गालिबन, नहीं डेटर है। जे बी, ये इसने हमें पैसे दिए हैं, तो ये तो हमारा डेटर था, इससे पैसे आए हैं। नहीं नहीं समझ आई जी बेटा। और तो कोई बैलेंस नहीं होता, लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना बाकी है, डेबिट बैलेंस का और क्रेडिट बैलेंस का। अभी सिर्फ बैलेंसिंग सिखाई है, अभी ये नहीं बताया कि बैलेंस जो है वो जिस तरफ अगर डेबिट साइड पे लिखा हो तो कौन सा, क्रेडिट साइड पे लिखा हो तो कौन सा है। जब वो समझा लूँगा ना तो फिर ज़ीरो भी लिखना शुरू करेंगे, यही मैं भी कह रहा हूँ। वो समझा लूँगा ना तो ज़ीरो लिखना शुरू तब कर देंगे। लिखने की ज़रूरत तब भी नहीं है जब बैलेंस ज़ीरो है, तो मत लिखो, मतलब यही है कि इसका कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं। तो नहीं लिखना भी बिल्कुल 100/100 है, नहीं लिखना पे भी कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन लिखना भी सिखाऊंगा, ज़ीरो भी अगर लिखना चाहे तो। 3.14 में तो कोई मसला नहीं आया होगा। बैंक चार्जेस के बारे में बच्चों ने पूछा, बैंक चार्जेस क्या होते हैं? तो मैंने कहा किसी भी और एक्सपेंस की तरह से ये भी एक्सपेंस है। बैंक आपको जो सर्विसेज देता है उसके अगेंस्ट जो है ना चार्जेस काटता है। कितने बच्चों का अकाउंट नहीं है बैंक में? बड़े हैं अभी भी, तो क्या एटीएम, हम आपका का एटीएम ले आते हो गए हैं? बड़े भाई का एटीएम चल रहा है आपके पास। सुने, काफ़ी ज़्यादा बच्चों के बहरहाल अकाउंट्स हैं और उनको हर साल जनवरी के अंदर एक छोटा सा झटका भी लगता होगा। 1500 रुपये का भाई कह रहे हैं झटका लगता है। क्या होता है जी? बैंक एटीएम चार्जेस काटता है कोई पता नहीं, और एफईडी काटता है, और फिर जो वो होते भी महीने के शुरू वाले दिन है, जिन दिनों में घर से भी खर्चा आना होता है। अब वो आखिरी एक वो लाइफ लाइन बची होती है, कोई 2000 रुपये, जब वो निकालने जाते हैं तो उसमें 500 ही बचा होता है, उससे भी कुछ कम। तो वो क्या होता है, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है। मतलब कहने का ये है कि बैंक ने आपसे जो सर्विसेज दी हुई हैं उसके अगेंस्ट जो चार्जेस काटने होते हैं, वो चार्जेस काटने के लिए बैंक बंदा नहीं भेजता घर। आपका दरवाज़ा खटका, आप निकले बाहर तो बाहर बैंक का बंदा कहा सर वो आपके ना चार्जेस बैंक ने जो है वो काटने थे, तो अगर आप वो दे दें हमें। ऐसा नहीं है, बैंक के पास आपके पैसे पड़े हैं, उनके पास अमानतन। बैंक ने अपने पैसे जो वहाँ से निकालने हो वो आपसे बगैर पूछे भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो डिडक्टेड, जी बेटा, हाँ निकलवा लें, फिर जब डालेंगे उन्होंने काट लेने हैं, वो एंट्री कर देंगे, ठीक है। बंदा फिर भी नहीं भेजेंगे कभी ना कभी तो अकाउंट में यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। पक्का पक्का बंद कर दो सिर्फ 1500 रुपये की वजह से, तो वो अलग बात है जी। तो बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस बढ़ गए और बैंक ने डिडक्ट किए हैं तो वो बैंक अकाउंट में से ही डिडक्ट करता है, तो बैंक कम हो गया। तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट। बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। और जी, और ये सवाल देखो ना, अब सिंपल हो गया था। क्यों? क्योंकि इसमें टी अकाउंट्स उसने कहा था बनाओ, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है कैपिटल से, और सारी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस थी। अच्छा वैसे तो ये भी आपको नॉर्मल ही लगे थे जब तक कि मैंने नहीं बताया कि क्या गड़बड़ है, तो इसलिए ये सवाल अच्छा हो गया, आपने उस तरह से भी कर लिए हैं। अब ज़्यादा पक्का हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट आपको, ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह आपको। ये आप अफ्तारी से पहले ही जो है ना कर लेंगे इंशाल्लाह। 3.15 में कोई मसला? आपस में बातें नहीं करें प्लीज। ये मैंने निशान लगाया हुआ इसलिए, ये तो वैसे ही लगाया हुआ है भाई। आपस में बातें नहीं करें भाई, आपस में बातें नहीं करें जी। पिछली क्लास में सवाल हुआ था, पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद 80,000, पेड इनटू बैंक 50,000। भाई बिजनेस उसने कितने से स्टार्ट किया है मिस्टर एक्स ने? एक्स ने बंदा था जी,
80,000 से, 80,000 से बिजनेस शुरू किया, 80,000 से बिजनेस शुरू किया। उस 80,000 से जिससे बिजनेस शुरू किया था 50,000 बैंक में जमा करवाया, बाकी 30,000 जिससे बिजनेस शुरू किया उसके बारे में खामोश है, तो क्या सड़क पे फेंक आया? नॉर्मल अजम्पशन ही लेंगे ना कि बिजनेस उसने 80 से शुरू किया है, 50 अगर उसने बैंक में जमा करवाया है तो बाकी 30 भी तो बिजनेस शुरू करने के लिए उसने इन्वेस्ट किया है ना। तो अगर बैंक में जमा नहीं करवाया तो फिर जाहिर सी बात है कैश की दराज में रखा होगा और बिजनेस शुरू कर दिया होगा। ये थोड़ा ये कि फेंका आया होगा सड़क पे, हमें और आप उठा लेंगे जाके, ठीक है। तो 80,000 से बिजनेस शुरू किया, वही ट्रांजैक्शन है, अंग्रेजी में मार मारता होता है कभी कभी। अकाउंटिंग मुश्किल नहीं, वो तो आपको बस 1-2 दिन में आ जानी है, मसला तो अंग्रेजी का ही होता है। तो कैपिटल बढ़ रहा है 80,000 से, बैंक बढ़ रहा है 50,000 से, कैश बढ़ रहा है 30,000 से। तो बैंक बढ़ा 50 से, कैश बढ़ा 30 से और कैपिटल बढ़ा 80 से। तो बैंक का बढ़ना डेबिट, कैश का बढ़ना डेबिट और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, ठीक है, सही है। और थोड़ा टेस्ट ना हो जाए आप लोगों को। चलो पहले अगला सवाल भी कर लें। और इस सवाल में कोई मसला? जी बेटा, क्वेश्चन है कोई? 3.16 जी, बॉट स्टॉक ऑफ बिस्किट, स्टॉक ऑफ शैम्पू, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक से परेशान नहीं होना, ये परचेजेज ही हैं। और फ़याम में जो लव स्टॉक इस्तेमाल होगी, अभी तो आपको मैंने वो कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं कि चीज़ें इतनी खरीदी और इतनी बिक गई, इतनी बची। वो तो अब बस 2 दिन रह गए, 2 दिन का सब्र रह गया, ठीक है। फिर सबक दे दूंगा जो 5, 6, 7, 8 दिन कहा था ना स्टार्ट में, बहुत करीब आ गए अब उसके। ट्रेडिंग अकाउंट जिस दिन हम बनाएंगे तो परचेज वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये परचेजेज हैं, तो क्वेश्चन ये है कि परचेजेज डिफरेंट टाइप्स की हैं, क्या एक अकाउंट रख सकते हैं? उसका आंसर है नो। उसने कहा परचेज़ किए हैं, परचेज़ किया है स्टेशनरी, परचेज़ किया है शैम्पू, कर लो साइलेंट। परचेज़ किया है शैम्पू, परचेज़ किए हैं बिस्किट, परचेज़ की है स्टेशनरी, तीनों मुख्तलिफ वो नस्ल परचेजेज हैं। तो अलग अलग अकाउंट्स बना लेते हैं। अब परचेज, परचेज और परचेज, बल्कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने ही, मैं सारा सवाल थोड़ा ही कर रहा हूँ, समझाना है सिर्फ। अच्छा जी, अच्छा जी, अब 3 परचेजेज हैं, 3 तरह की परचेजेज हैं, ठीक है। अब परचेज को तो परचेज ही कहना है, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें, यह भी एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में। तो उसका सादा सा जवाब है, सबसे पहले क्या बिस्किट खरीदें? चलो, बिस्किट, शैम्पू, स्टेशनरी, लो अलग अलग हो गया। अब अगली बात, अगर ये परचेजेस अलग अलग हैं तो इनकी परचेज रिटर्न्स भी, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। और अगर उधार पे खरीदेंगे तो उधार भी अलग अलग। जैसे पहली ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ बिस्किट ऑन क्रेडिट 13,000। अब बिस्किट खरीदे हैं 13,000 के, उधार पे खरीदे हैं, ठीक है। अगर उधार पे खरीदे हैं तो क्रेडिटर, अब क्रेडिटर शैम्पू, क्रेडिटर बिस्किट, क्रेडिटर स्टेशनरी करके अलग कर दें। अगर पार्टी दी हुई अलग तो करना है ना, क्योंकि परचेज अलग अलग हैं तो क्रेडिटर्स भी अलग अलग ही होने चाहिए। तो यहाँ पर फिर क्रेडिटर्स के भी 3 अकाउंट बन जाएंगे, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर बिस्कुट, क्रेडिटर शैम्पू, क्रेडिटर स्टेशनरी, ठीक हो गया। अब ये सारी पिक्चर है। अब आगे तो कुछ है नहीं मसला, परचेज ऑफ स्टेशनरी है उधार पे, तो परचेज ऑफ स्टेशनरी डेबिट, क्रेडिटर स्टेशनरी क्रेडिट।
परचेज ऑफ शैम्पू है उधार पे, परचेज शैम्पू डेबिट और क्रेडिटर शैम्पू क्रेडिट। परचेज ऑफ बिस्किट उधार पे है तो परचेज ऑफ बिस्किट डेबिट, क्रेडिटर बिस्किट क्रेडिट। बनाने की जरूरत तो नहीं है ना अब, ठीक है। परचेज रिटर्न हो गई, बिस्किट परचेज रिटर्न कर दिए तो क्रेडिटर कम होने हैं, परचेज रिटर्न भी कम होना है, तो क्रेडिटर बिस्किट डेबिट, परचेज रिटर्न ऑफ बिस्किट क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, अब सेल्स भी डिफरेंट होंगी, तो वैसे ही सेल्स के अलग अलग अकाउंट्स, इनके रिटर्न्स के अलग अलग अकाउंट। अगर रिटर्न होंगी तो जो होगा वही बनाना ना, और अगर उधार पे बेची हैं चीजें तो डेटर्स अलग अलग। बस इतनी सी कहानी, ठीक है ना। अच्छा, अब स्पेसिफिकली आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये तो था एक नक्शा जिसके मुताबिक आपने सवाल करना, इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह आज आपको मिल जाएगा, कॉपी हो चुका हो जी। 24 पेड कैश टू सप्लायर ऑफ बिस्किट 10,000, सप्लायर ऑफ शैम्पू एंड सोप्स को काट दो यार। वैसे शैम्पू एंड सोप्स लिखा हो पर्चे में, ऐसे कभी आ जाए तो कोई बात नहीं ना, सोप्स कहीं पे नहीं थे तो शैम्पू एंड सोप्स ने लिखा तो मतलब वही होगा ना कि वहीं से शैम्पू वहीं से सोप्स लेता है। बहरहाल अपनी आसानी के लिए काट दें, एंड सोप्स को मैंने पिछली क्लास में कटवा दिया था, लिखा भी हो तो कोई मसला नहीं है, यही मसला है। अच्छा, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ बिस्किट, सप्लायर ऑफ शैम्पू एंड सप्लायर ऑफ स्टेशनरी, तो हर एक को अलग अलग आपने पोस्ट कर देना था। क्रेडिटर शैम्पू डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर बिस्किट डेबिट कैश क्रेडिट, क्रेडिटर स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, कहानी खत्म, ठीक है ना। ये एंड सोप को काट दो बस। और जी, और कोई सवाल जी। जुलाई 16 रिटर्न एक्सपायर्ड शैम्पू टू सप्लायर, शैम्पू एक्सपायर हो गया तो रिटर्न कर रहे हैं ना, ठीक है। तो परचेज रिटर्न है शैम्पू की, तो शैम्पू की परचेज रिटर्न ऑफ शैम्पू वाले अकाउंट में लेंगे। अब क्रेडिटर शैम्पू हो जाएगा डेबिट, अब के फिगर बता ही दो, सामने लिखी तो हुई थी। अब क्या फिगर है जी, कितने का? 2500। ये क्रेडिटर शैम्पू डेबिट 2500 से, और परचेज रिटर्न बगैर सोचे, इधर परचेज को डेबिट साइड पे देख रहे होंगे हम बढ़ता हुआ, परचेजेस बढ़ रही होंगी यहाँ पे जब रिकॉर्ड किया तो परचेज रिटर्न इस तरफ क्रेडिट, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे क्रेडिटर शैम्पू और यहाँ पे लिखोगे परचेज रिटर्न, ठीक है बेटा। किसका सवाल था? सवाल किसका था? सही है। और जी हाइब्रिड वालों को सवाल, हाइब्रिड वाले ज़्यादा पढ़ने वाले लग रहे हैं आप लोगों से। वैसे आप लोग गुजारे के लायक ठीक जा रहे हैं, होमवर्क आपने ज़्यादा बच्चों ने किया। सुबह वाली क्लास आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, लग जाएगा पता। अभी उनको मैंने आज बता दिया है कि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब कल वो पढ़ेंगे, आप लोग छोड़ देंगे फिर। टेस्ट का भी यही हाल है, टेस्ट में पता लगेगा, बिल्कुल मुकाबला होगा आप लोग। क्या कह रहा है? टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? ये गुड क्वेश्चन है। आज तो इस हफ्ते तो पढ़ लो ना, नेक्स्ट हफ्ते से करो। क्या टेस्ट लूँ अभी टेस्ट लेने के लायक हुआ क्या है? ये कोई टेस्ट है? अगले हफ्ते इंशाल्लाह टेस्ट होगा, तेल शेल मान लो पिंडे थे। अच्छा, बेसिक्स का टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे ना कंप्लीट, ओके। कुछ तो हो टेस्ट करने को, उसके बाद तो फिर हर हफ्ते ही टेस्ट होना है। फिर आप कहोगे किस हफ्ते टेस्ट नहीं है, वो हफ्ता को होगा ही नहीं। अच्छा जी, परचेज, हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि हमें अलग अलग परचेजेस नहीं बताई गई। क्वेश्चन होगा पीछे कोई ना कोई इस जैसा, वो सामने रख ले। चलें छोड़ें, ज़बानी कर लेते हैं फिर। परचेजेस की कोई डिफरेंट, बेटा प्लीज़, क्वेश्चन ये है कि परचेजेस डिफरेंट नहीं है, क्रेडिटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। जाहिर सी बात है, आपने परचेजेस लिखा सिर्फ गुड्स परचेज की, लेकिन मिस्टर ए से भी खरीदी, मिस्टर बी से भी, मिस्टर सी से भी उधार पे। अब ए बी और सी तीन डिफरेंट क्रेडिटर्स हैं, तीनों के डिफरेंट अलग अकाउंट्स बनेंगे। परचेजेस का एक ही अकाउंट बनेगा क्योंकि डिफरेंट नेचर की परचेजेस हैं नहीं। अब अगर परचेज रिटर्न हो जाए तो परचेज रिटर्न का भी उसी तरह से एक अकाउंट बनेगा। डिफरेंट क्रेडिटर्स को फिर हिट कर देंगे, जिसको वापस करेंगे सिर्फ उसी के अकाउंट को हिट कर देंगे। तो परचेज का अकाउंट अगर एक बनना है तो परचेज रिटर्न का भी एक बनना है। परचेजेस के मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं तो परचेज रिटर्न के भी तभी मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है। और जी करें फिर अगला नया काम शुरू।
लेकिन नए काम से पहले ना ज़रा ये भी 16 भी आप होमवर्क में रख लें। कितने बच्चों ने 3.16 किया था? 3.16। चलें चलें जी, जिन्होंने कर लिया था वो सिर्फ सोल्यूशन से चेक कर लीजिएगा, ओके। लेकिन ये जो होमवर्क मैंने लिखा है ना, इधर किधर गया ये तो फिलहाल मस्ट है ना आपका। उसके अलावा फिर 3 सवाल मैं और दे देता हूँ आपको भी नए काम के, ठीक है। ये 20 मिनट का होमवर्क है, 40 मिनट भी मेरे पास पड़े हैं। 40 से 50 मिनट मेरे पास है, यूं है ना, घंटा सवा घंटा, ठीक है ना। बल्कि 40 से 55 मिनट मेरे पास हैं। नहीं जाऊंगा इंशाल्लाह। ये आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके और काम ही होना है, बेसिक्स में मेहनत है। लेकिन मुझे लगता है डेबिट क्रेडिट इस दफ़ा बच्चों को सही समझ नहीं आया ना। दिल कर रहा है थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए ना ज़रा। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इनमें इंक्रीज हो तो हम उसे करते हैं डेबिट। छोड़ो अब लेफ्ट को, अब वो लेफ्ट आपका डेबिट बन चुका है। कैपिटल हो, लायबिलिटीज हो या इनकम्स हो, जब भी इनमें इंक्रीज आए तो हम उसे क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है। बस एक है कि याद रखें, दूसरा तो ऑपोजिट ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको ज़रा छुपा, ये पहले लिखा हुआ था, पता नहीं क्या नोट करने लगे हैं, पहले से लिखा हुआ आपके पास। दूसरी साइड में मैंने लिखवाई नहीं, जान के नहीं लिखवा रहा। अब थोड़ा सा ना ऐसे ही आपका ज़रा क्विकली टेस्ट हो जाए और सही सही ईमानदारी से बताना है, साथ वाला अगर गलत बोले तो, ठीक है। तैयार है? देखूँ तो डेबिट क्रेडिट आपका मजबूत भी हुआ या नहीं हुआ जी। एसेट बढ़ जाए तो, और कैश कम हो जाए तो, और बैंक बढ़ जाए तो, और डेटर बढ़ जाए तो, और क्रेडिटर कम हो जाए तो, और लायबिलिटी बढ़ जाए तो, और कैपिटल अच्छा कम होना मैं बोलने लगा था, फिर मैंने कहा आप कहेंगे वो तो ड्राइंग्स होती हैं अलग रखें, इसलिए मैं रुक गया। फिर शुरू से शुरू करते हैं जी। एक्सपेंस बढ़ जाए तो, और डेटर कम हो जाए तो, और क्रेडिटर बढ़ जाए तो, नहीं मजबूत हुआ डेबिट क्रेडिट, नहीं मजबूत हुआ। अच्छा सुने, एक वो नहीं है, बड़े हैं अभी, ठीक है जी। तैयार हैं? रेडी हैं? चलें शुरू करूं। बैंक कम हो जाए तो, डेटर बढ़ जाए तो, और क्रेडिटर कम हो जाए तो। अच्छा पता है फंस कहाँ रहे हैं? लायबिलिटी के कम होने में फंस रहे हैं वैसे। चलें कोई बात नहीं, फिर एक ट्राई कर लेते हैं। कैपिटल बढ़ जाए तो, एक्सपेंस बढ़ जाए तो, और डेटर कम हो जाए तो, और बैंक बढ़ जाए तो, और एक्सपेंस बढ़ जाए तो, और सेल्स बढ़ जाए तो, और कैपिटल बढ़ जाए तो, लायबिलिटी कम हो जाए तो गुजारा हो रहा है। चलें। अच्छा इसका मतलब नई चीज सिखाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे अपने सवाल पे वापस आना पड़ेगा। ओ मेरा गुड क्वेश्चन। एफ मरे, वो मरे नहीं है ये, ओ मरे ये वाला नहीं है, एफ मरे। अच्छा अब आज ट्रांजैक्शन कैसे बोलेंगे? आप लोगों की तरक्की हो गई है थोड़ी सी, सुने। स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक, बैंक बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट, ठीक है। थोड़ा सा आप लेफ्ट और राइट को आज छोड़ लें, ठीक है जी, ओके। लेकिन एंड पे फिर एक बार डबल एंट्री को पूरा भी बोलना है, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैसे बोलेंगे आप जरा दोबारा सुने। मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ी तो मैंने कहा बैंक बढ़ गया है और कैपिटल भी, ये आज का दिन बोलने, कल से फिर इसको बोलना भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखेंगे लेकिन सूरत हाल, बैंक बढ़ गया, कैपिटल भी बढ़ गया। बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, और कैपिटल कैपिटल है, कैपिटल का बढ़ना क्रेडिट। तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, यूं बोलनी है एंट्री, ठीक है। अभी ज़रा एक बार मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों में से किसी से 2-4 पूछूंगा, उसके बाद फिर मिलके बोलेंगे, फिर मैं नई चीज़ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक 1200, ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया
बैंक कम हुआ, ऑफिस फर्नीचर एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, तो ऑफिस फर्नीचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये एंड में बोलना है, ये असल हमारी मंजिल थी कि हम ट्रांजैक्शन पढ़ें और डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट बोलें। ठीक है, तैयार हैं? वाओ, हमजा जी। बॉट मशीनरी 1400 ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड, मशीनरी बढ़ गई, आहिस्ता आवाज रखा करें ताकि मेरी आवाज उन कानों तक पहुंचती रहे जिनको मसला है ट्रांजैक्शन में। अपनी आवाज आहिस्ता रखिए, बोलना जरूर है लेकिन, ठीक है। मशीनरी बढ़ गई, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड भी बढ़ गया, मशीनरी एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो मशीनरी डेबिट, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड क्रेडिट। ये मंजिल है असल में हमारी। अब थोड़े और बड़े हो जाएं, 1-2 दिन और बड़े हो जाएं, तो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ते ही आप डायरेक्ट बोला करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आज नहीं, आज जरा रुक जाएं, ठीक है। बॉट मशीनरी हो गया, बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 6010। एक मिनट। अब वैन बढ़ गई, बैंक कम हुआ, वैन एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, तो वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये डबल एंट्री आपको आ गई, बस अकाउंटिंग इतनी सी थी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लेट गो नहीं करना। अभी ये 2-3-4 दिन बहुत 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 ज़रूरी हैं। सवाल बढ़ रहे हैं आपके, स्पीड बढ़ाएं। सवाल अगर बढ़ते हैं ना होमवर्क में तो स्पीड बढ़ाएं। आप ये सवाल ट्रांजैक्शन पढ़ के उसकी डबल एंट्री करने वाला, ये तो अब आप उल्टे हाथ से लिख रहे होंगे आजकल सवालों को, हैं सीधे हाथ से लिखने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं रही होगी। तो इम्प्रूवमेंट लाएं अपनी, बेसिकली ना इन बेसिक्स के अंदर प्रैक्टिस क्या है, आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है। अगले टॉपिक्स जब शुरू हो रहे हैं सुकून से करेंगे, जब तक टॉपिक आराम से हर टॉपिक किया करेंगे, जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं जाया करेंगे। लेकिन उसमें टॉपिक समझे ना, डेबिट क्रेडिट में तो ना फंसे हों कि एसेट बढ़े तो डेबिट होता है क्रेडिट। ये सोच अगर बच्चे की 15वें-16वें लेक्चर के अंदर बैठे आ रही हो ना कि एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो फिर नुकसान की बात है, खतरे की बात, ये नहीं आना चाहिए। बाकी तो हर टॉपिक को हम नया सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड 1400 बाय चेक, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड कम हुआ, बैंक भी कम हुआ, पेबल टू ट्रीज लिमिटेड लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कम होना डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, तो पेबल टू ट्रीज लिमिटेड डेबिट, बैंक क्रेडिट। ये अकाउंटिंग बस इतनी सी है, ठीक है ना। ऐसे ड्राइव होता है लोगों ने। आप बॉट मजीद मशीनरी बाय चेक 650, मशीनरी बढ़ गई, बैंक कम हुआ, मशीनरी एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। कहानी खत्म। अब जरा थोड़ा चेक कर लूं आप लोगों में से भी किसी की इतनी स्पीड बनी है कि नहीं बनी। दूसरा सवाल मेरे सामने ये भाई साहब जिनकी शर्ट के ऊपर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो कॉन्फिडेंस से, जैसे मैंने बोला वैसे, ठीक है। पेड 11,700 ऑफ द ओपनिंग कैश इनटू बैंक फॉर बिजनेस यूज। वेरी गुड, आगे। अच्छा थोड़ा सा एक अगर शफकत कर देना, साथ ये बोल दिया करें बैंक एसेट है। आज का दिन, सिर्फ आज का दिन, कल से मैं देखूंगा, उम्मीद है जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना है डेबिट, कैश एसेट है, एसेट कम होना, थोड़ा सा आज बोल दें, ठीक है। बोलें फिर। रिलैक्स हो जा काके, रिलैक्स हो जा। अच्छा अब एक और, अब अभी एक चीज दिखाऊं, बैठ जाओ। अब जरा दोबारा ट्रांजैक्शन पढ़ो और मुझे बताओ। तो सही हो गया ना। अच्छा चलो अब दोबारा आखिरी वाली बात भी बोलो ना, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। खड़े होके बोलना आसान काम नहीं होता, आग के अंदर बोलो तो पता लगे। ओके, और भाई कौन ये समझता है कि खड़े होके वो ट्रांजैक्शन बोल लेगा?
हाँ मेरा दोस्त, देखो देखो दो कोने हैं हमारी क्लास के, एक कोने पे मैं हूं, एक कोने पे तो क्या नाम है, हारिस और मैं, इस तरह से बस आपकी क्लास को हमने ना पकड़ा हुआ है, ठीक है जी। हारिस आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं बतानी, आप मुझे बताएंगे ये टुक 130 आउट ऑफ बैंक एंड, यार ये तो बहुत आसान हो जाएगी, अकाउंटिंग है बड़ी आसान, क्या करें। बॉट इक्विपमेंट फ्रॉम PS ऑन क्रेडिट 2300, आप जरा बैठ के यही बोलो भाई, क्रेडिटर नहीं पेएबल, इक्विपमेंट बढ़ गया। अच्छा बात यह है कि आप लोगों को लिखना आ गया है, बोल नहीं रहे हैं, घर पे भी बोल नहीं रहे हैं ज़्यादा, ठीक है ना, थोड़ा सा बोलें, अभी मज़ीद स्पीड इंक्रीज़ होगी, समझ सबको आ रही है। और वो अलग बात है कि मैं खड़ा करके जब पूछता हूँ तो ज़रा थोड़ा सा झिझक जाते हैं। अब अगला सवाल मैं बैठे हुए बच्चों से पूछूंगा, ये भाई साहब, हाँ बैठे रहो, खिलौना नहीं, खिलोगे तो काम गड़बड़ हो जाता है। बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक, फिर पूरी अब ट्रांजैक्शन दोबारा बोलो, जो बोल दिया इसको इकट्ठा करके बोलो, वो तो बोल दिया ना भाई। हाँ हाँ, ये एंड पे ज़रूर बोला करो आप, ये यही तो आज का सबक है, समझो, ठीक है, कि एंड पे यूं बोलो। आपने बोला वैन बढ़ गई बैंक कम हुआ, वैन एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, बैंक एसेट है, एसेट कम होना क्रेडिट, तो वैन डेबिट बैंक क्रेडिट, ये मैं बड़ी अहम बात थी जो एंड पे बोल रहा था, यही तो अब मंजिल है, मंजिल से पहले रुक जाओ तो फ़ायदा। और जी जी, किसको लगता है कि बिल्कुल सही ट्रांजैक्शन बोल लेगा हाइब्रिड में से, किसको लगता है? वो हाइब्रिड पे ढेर सारे हाथ खड़े हो गए हैं, पीछे मुड़ के मत देखो, सचमुच हुए थे, मेरे पे इत्मीनान नहीं है आप लोगों को जी। दोबारा हाथ खड़े करिएगा जी। वो एंड वाले भाई कौन है? टीए तो नहीं है मेरा कहीं? अच्छा जी, दें जी, स्पीकर दें जी बेटा। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम ड्रीम लिमिटेड 1900, पेबल टू डीएल बढ़ गया, ठीक है आगे। अब आखिर में आखिर वाली बात, छा गए हो तुम, शर्म करो, हाइब्रिड वाले थे, कहा था ना मैं, वो ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं तुम लोगों से, डूब मरो तुम, डूब। किसी एक बच्चे ने सही ट्रांजैक्शन नहीं कोई है, और कोई है और जो इस शर्म को, खफत को मिटाए आप अपनी क्लास के ऊपर से? कोई है? कोई? काफी सारे 5-6 हाथ, आप शर्म आइए खड़े हो गए हैं जी। ब्लैक शर्ट, बैठे रहो। पेड अमाउंट गोइंग टू डीएल बाय चेक, इतना की मौका होता है, एक बार हिल गए तो उसका मुकाबला करना है उधर से हाइब्रिड वालों का जी। और कोई समझता है कि जी ये शर्म, ये खफत उतर जाएगी हमारी क्लास से जी? आपने हाथ खड़ा किया था थोड़ी देर पहले, हैं? ट्रांजैक्शन जी बेटा, पेड अमाउंट गोइंग टू डीएल बाय चेक, इतना टाइम नहीं है। आखिर वाले बच्चे, तुमने हाथ खड़ा किया तो क्या करूं? आखिर वाले बच्चे खड़े हो जाओ, हाँ बोलो। वेरी गुड, तुमने इन लोगों की इज्जत बचाई है, ठीक है ना, लेकिन स्टिल हैविड आर वन अप। ओके, देखते हैं अब, चलें जी, अब एक नया काम करते हैं आज। अच्छा आपस की बात है, नया काम कोई नहीं है, इसीलिए तो आखिरी 12 मिनट के अंदर करवाने लगा हूं, नया शिया कोई नहीं है। क्या बेटा? रेस्ट तो कब्र में ही होगा। आप लोग सही से पढ़ते रहो ना, यकीन मानो रोज़ा भी नहीं लग रहा होता, लेकिन जिस दिन आप होमवर्क ना करके आए, या आप लोग सही से पढ़ के ना आए, फीडबैक अच्छा ना आए, टेस्ट में बच्चे ज़्यादा एब्सेंट हो जाएं, टेस्ट में रिजल्ट गंदा आ जाए, उस दिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है।
तो उस दिन रोज़ा भी लगता है। तो आप लोग कोशिश करते रहे, नहीं वो नहीं, रोज़ा नहीं लगता जी। अच्छा सुने, आप सुने, पहली ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 इन द बैंक, बोले अब डायरेक्ट एंट्री बोलें। ये घर पे नहीं डायरेक्ट बोलनी, ठीक है, अभी सिर्फ इजाजत दी थोड़ी देर के लिए। बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बैंक डेबिट कैपिटल। अभी तक मुश्किल काम करते आए हैं, 2 लेजर ओपन किए, दोनों में इंपैक्ट डाले, फिर लिखा। बेसिकली हम डबल एंट्री पास करते थे लेजर्स में, इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं। अगर हम जर्नल एंट्री को लेजर्स में पास करने की बजाय बस वैसे ही लिख दें, डबल एंट्री अभी तक क्या कर रहे थे, जर्नल्स ओपन, ये लेजर्स ओपन करके उनमें हम पोस्ट कर रहे थे। लेजर में पोस्ट करने की बजाय लेजर बनाए बगैर ही बस सफ़े के ऊपर लिख दें डेबिट और क्रेडिट, तो इसको जर्नल एंट्री कहते हैं। और ये जिस सफ़े के ऊपर कर रहे होते हैं उसे जर्नल कह देते हैं। और ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, इधर देखो, पहली ट्रांजैक्शन की डेट क्या है बताओ जरा, यकम जुलाई। अब क्या ट्रांजैक्शन बोली अभी हमने, बैंक, अगर इधर देखना एक दफा, लाइन सीधी होना जरूरी है जरा, नहीं भी है तो सीधी है, मैं कह रहा हूं बस सीधी है जी। अच्छा अब सुनो, बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आपको मैंने एक आदत डाली कि डेबिट हमेशा पहले बोला करो, मैंने कहा था लिखा भी हमेशा पहले यही जाएगा, ठीक है। अब ये जर्नल बनने लगा है, तो सबसे पहले हमने यहां पर लिखा बैंक, और पहले हमने इसको लिख दिया डेबिट, कितना, 15,000, ठीक है। अब अगला साथ ना लिखें, सब इधर देख रहे हो, बैंक डेबिट, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ध्यान से देखें, बैंक डेबिट कैपिटल। अब जो कैपिटल क्रेडिट लिखना है ना, वो थोड़ा सा राइट इंडेंट करके लिख दें, ताकि दूर से देखने वाले को पता लग जाए कि ये क्रेडिट वाली फिगर की जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि क्रेडिट क्या हो रहा है। थोड़ा सा इधर करके अलग थलग लिखना है, इकट्ठा लिख भी दें तो इन फिगर्स को अलग अलग लिखकर भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि क्रेडिट लिखते हुए थोड़ा सा आप राइट इंडेंट कर दें, ठीक है। तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कितने से जी, 15,000। ये क्या है, ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड, और ये तो पहले हमेशा डेबिट लिखते हैं फिर क्रेडिट लिखते हैं। ये जर्नल बन गया, ये जर्नल है, बस ये जर्नल है, ये जर्नल एंट्री है। पर्चे में पूछे, पर्चे में आपसे कहे पास जर्नल एंट्रीज, तो ये लिखने पर नंबर मिलेंगे। पर्चे में कहे लेजर बनाओ, तो लेजर बनाने पे नंबर मिलेंगे। लेजर कहे जर्नल एंट्री कराओ, नंबर नहीं मिलेंगे। जर्नल एंट्री कहे लेजर बनाओ, नंबर नहीं मिलेंगे। काम मुख्तलिफ कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है जी हमारा जर्नल, क्या है जी, जर्नल। ये आसान काम पहले क्यों नहीं करा दिया सर, आसान काम था पहले करा देते, सही बात है, ये आसान है लेजर से, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट इतना मजबूत ना होता, डबल एंट्री इतनी पक्की ना होती। मुश्किल काम पहले कर लिया, अब हर रोज एक चीज खड़काई थी, कल ट्रायल कर लेंगे इंशाल्लाह, ट्रायल बन जाएगा, तो है ही कुछ नहीं। अब असल चीज ही क्या थी, वो डेबिट क्रेडिट जो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये तो उल्टा आसान काम हो गया। यहाँ पे हम लिखा करते हैं, ये अगर इसका पूरा फॉर्मेट बनाए ना तो ये यूं बनता है, डेट, डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर जो लिख लो, डेबिट और क्रेडिट, बस ये फॉर्मेट है इसका। वो फॉर्मेट तो ऐसे जबरदस्ती बनाया मैंने, वरना तो वो जो डबल एंट्री मैंने बोली थी वही जर्नल ही था, जर्नल एंट्री थी, ठीक है। अब जरा 1 मिनट के लिए रुक जाए, बल्कि रुक ना जाए, एक काम करें आप ये वाला सवाल ना मुझे आप कर दें, जल्दी करें। फॉर्मेट बन गया ना, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शंस बाकी हैं, 2 मिनट आपके पास है। हाँ ये बांटो, 5 ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ 2 मिनट है। जर्नल एंट्री करना कौन सा मुश्किल काम है, वो जो जर्नल एंट्री आप बोल रहे थे ना वही बस लिख दी है। कुछ उस्ताद पहले जर्नल एंट्री करवाते हैं फिर लेजर बनवाते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्री असल तरतीब भी यही है, जर्नल एंट्री को फिर लेजर में पोस्ट करते हैं, लेकिन हमारी इधर तरतीब उलट है। एक हैंड आउट रख के बाकी आगे भेजते जाएं, इसमें सिर्फ सोल्यूशन है या इकट्ठे इकट्ठे दो, चलो ठीक है। अगर मुझे 3.11 3.12 3.13 3.16
4 जो सवाल कहे थे आपको रखा था आपने अपने, रख लिए, इसके साथ शामिल कर भाई। वो सोल्यूशन सवाल के ऊपर रखें आमिर भाई, जल्दी जल्दी मैं देखने आ रहा हूँ। पहले हाइब्रिड वालों का नंबर लगाते हैं। जल्दी जल्दी मत करो, जो कर रहा था वही करे बस। अब ये क्या स्पीड है, किसी किसी को लग गई। वालेकुम सलाम। क्लास पढ़ने नहीं आए भाई? अभी मैं क्लास चल रही है, अभी मेरी क्लास। हाँ भाई, ये बड़ा मसला है। हाइब्रिड वाली दूसरी क्लास को आप लोग नजर आते हैं, आप लोगों को वो नहीं नजर आ रहा है। अब जो मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे होंगे इस क्लास में, मुझे तो नहीं पता लग रहा कि कौन कौन मुड़ के देख रहा है। मैंने कहा शायद धोखा लग जाए इनको और पीछे मुड़ के देखें, पता तो लग रहा था कौन कौन देख रहा है। हाँ भाई, डबल एंट्री तुमने इज्जत बचाई थी, शाबाश, गुड। आप निकाला हुआ आपने नहीं, मतलब अगर एक लाइन छोड़ के लिख लें तो क्या हो जाएगा? लिखना। हाँ, अब लिखना है। शाबाश, वेरी गुड, एक्सलेंट। और भाई डिस्क्रिप्शन का खाना बना के बैंक डेबिट और कैपिटल का आगे क्यों लिख रहे हो? डिस्क्रिप्शन आमिर भाई जरा करें ना दूसरी तरफ, वो देखो क्या होता है। हाँ ठीक है, तेजी से करना चाहिए, लेकिन इतना भी खूबसूरत ना हो कि पढ़ने वाले को समझ ही ना आए। स्पीड भी हो, मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए क्या लिखा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा बेहतर। बच्चे काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया है, मुनासिब स्पीड में किया है। कोई फूल बूटे बनाना मकसूद नहीं है, लेकिन गुजारे लायक समझ आ जाए। जैसे ये काफ़ी स्पीड से भाई ने लिखा है ये देखो, लेकिन कुछ समझ आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं सवाल पूरा कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। और मेरी क्लास चल रही है, छड़ दो रास्ता, मेरी क्लास नहीं हुआ टाइम। तुम्हारा होगा टाइम, मेरा तो नहीं हुआ। बच्चों ने बाहर रश लगाया जी। चलें जी, सवाल खत्म करते हैं। अच्छा, मुझे भी करने हैं। पेजेस खत्म हो गए। कौन से वाले? क्वेश्चन वाले। किस किस को क्वेश्चन और सॉल्यूशन नहीं मिला? ये चलाते जाएं आगे, क्लास के बाद पीछे बैठे हैं, क्वेश्चंस हैं मौजूद है ना, लेते जाइएगा जाते जाते। ठीक है, वहीं पे रुके, अब आगे ना आइएगा जी। प्लीज प्लीज चुप कर जाएं आप बस। अगली ट्रांजैक्शन, बोर्ड ऑफिस फीचर बाय चेक 1200। डेट बताएं। अब देखिए प्लीज, ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, बैंक कम हुआ। ये लाजमी बोलना है इस तरह से आज भी। ठीक है, 3 नए सवाल हैं, 3 नए सवाल होमवर्क में जिनका लेजर बनाना है सिर्फ। ठीक है, तो भाई कॉपी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरी क्लास वाले बच्चे भी आ रहे हैं लेने। ठीक है जी। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, बैंक। अभी चले जाएं बाहर, फीमेल स्टूडेंट्स कुछ आई हैं, इनको अगर हैंड आउट देना तो दे दें ताकि ये खड़े ना रहें। ऑफिस फर्नीचर बढ़ गया, बैंक कम हो गया। ऑफिस फर्नीचर का बढ़ना डेबिट, और बैंक का कम होना अमाउंट 1200, जागनी 100। नेक्स्ट, 3 जुलाई, बॉट मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम टीएल। मशीनरी, बेटा बातें नहीं करो आपस में। नहीं कर लें, हम बाद में पढ़ लेंगे बेटा। आप लोग ये आप कर ही जाए, कैरी ऑन। सॉरी मैं डिस्टर्ब कर दिया आपने, कर लें, हम बाद में पढ़ लेंगे। मशीनरी डेबिट, मुझे पता था कि फिर मैंने इधर मुंह करना है तो दोबारा बातें शुरू हो जाएंगी, इसलिए मैंने मुड़ के फौरन देखा। मशीनरी डेबिट पेबल टू टीएल क्रेडिट कितने से? अब तो मुझे फिगर भी याद होने लगी है सवाल की। डेट 3 जुलाई लग रही है मुझे।
बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक 6010, वैन बढ़ गई, वैन कम हो गया, वैन एसिड है, एसिड का बढ़ना डेबिट, और बैंक भी एसिड है, एसिड का कम होना क्रेडिट। तो वैन डेबिट बैंक, ये मैं कह रहा था कि बोला करो ताकि ये ट्रांजैक्शन, ये असल तो ये लिखना है, वैन डेबिट बैंक क्रेडिट 6010। 5 जुलाई। नेक्स्ट, पेबल को पे कर दिया, पेड द अमाउंट गोइंग टू दरख्त लिमिटेड 1400 बाय चेक, तो पेबल कम हुआ, बैंक भी कम हुआ। पेबल टू टीएल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का कम होना डेबिट, बैंक एसिड है, एसिड का कम होना क्रेडिट, तो पेबल टू टीएल डेबिट, बैंक क्रेडिट 1400। तो मुश्किल काम है, उल्टा आसान है। 15 जुलाई। और आखिर में मजीद मशीनरी खरीदी है उधार पे, नहीं बैंक से, कितने की? चलो मशीनरी बढ़ गई, बैंक कम हुआ, मशीनरी एसिड है, एसिड का बढ़ना डेबिट, और बैंक भी एसिड है, एसिड का कम होना क्रेडिट, मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट 650। अच्छा जी, नए हैंडआउट के अंदर 3 सवाल हैं, ठीक है जी। वो 3 सवाल में ये जर्नल एंट्री सी करनी है, जर्नल बनाना है। एक तो ये होमवर्क है आपका, उसके बाद 3.11, 12, 13 जिस तरह से सिखाया वैसे करना आपका होमवर्क है। 16 का सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है, अगर कोई चेक करना चाहे तो वो भी कर लेगा, ठीक है। तो 6 सवाल आपके होमवर्क में सुन लें भाई, सुन लें एक दफ़ा प्लीज़, ज़रा बैग बंद करना, रोक के सुन लें। 3.11, 12, 13 जैसे सिखाए, डायरेक्ट सिर्फ डेटर क्रेडिटर के लेजर बनाने हैं, उस तरह से सॉल्व करना होमवर्क है। और ये अभी जो दिया हैंडआउट, इसमें 2.1 मिस्टर असलम, 2.2 मिस्टर जोहेब, मिस्टर निर्मल 2.3, ये 3 सवाल आपके नया होमवर्क है, ठीक है जी। इनमें सिर्फ जनरल लेजर नहीं बनाने, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, इसलिए टाइम कम लगेगा लेजर्स की निस्बत, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।